हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो बहुत अच्छे हो गए और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। आज हम करने वाले अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले मैंने आपको गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल कॉन्सेप्ट्स, तीन कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आई होप सो आपने देख लिए होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बिजनेस एंटिटी, मनी मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स, 3 मोर कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए और बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने इसको 7 पॉइंट्स में बनाया, छोटे छोटे से पॉइंट्स है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर, क्रेडिटर्स एंड मैनेजर। बिजनेस को सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाएगा, ओनर से भी, क्रेडिटर से भी, मैनेजर से भी और दूसरों से भी। सपोज ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कोई फर्म है एबीसी, ठीक है। ये ऑनर हो गए, ये मैं हो गया, ये क्रेडिटर्स यानी कि जिनसे मैं माल खरीदता हूँ, ये मैनेजर्स हो गए, और ये अदर्स पीपल्स हो गए जिनसे मेरी बिजनेस की डीलिंग रहती है। तो इनको अलग ट्रीट किया जाएगा, यानी कि इनको बिजनेस से अलग माना जाएगा, बिजनेस को सेपरेट एंटिटी माना जाएगा। अगर ये लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस के साथ में, उसकी एंट्री की जाएगी। सपोज मैंने माल खरीदा इनसे, तो यहाँ पे उसकी एंट्री की जाएगी। सपोज ये मेरा मैनेजर है, ये कुछ इनको सैलरी देता हूँ मैं, तो उसकी एंट्री की जाएगी। और अदर्स लोग जो बाहर के लोग हैं जिनसे मैं कोई काम करवाता हूँ, उनसे कुछ भी पैसे देता हूँ, उसकी एंट्री की जाएगी। तो बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी माना ही जाता है और होता है। हमें समझना है ऑनर से ये कैसे सेपरेट है। ऑनर तो भाई ऑनर है ना, ऑनर से कैसे सेपरेट हो सकती है, यही इसमें समझने वाली चीज है। तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑनर ऑफ द बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ऑनर को भी अलग माना जाएगा, यानी कि अगर ऑनर कोई ट्रांजैक्शन करता है बिजनेस के साथ में, कुछ पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए या पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसको भी लिखा जाता है। और देखिए थर्ड में, वी शुड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, वो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, फर्म के, ना कि हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अगर ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो वो जितना मर्जी रुपया निकाले और डाले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। इससे तो बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन ही बिगड़ जाएंगे। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना कि इसको ऑनर से भी अलग, ठीक है। इसीलिए बिजनेस एंटिटी का मेन समझाने का मतलब ये है कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिकॉर्ड करना, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। तो पहले 3 पॉइंट आई थिंक क्लियर है कि बिजनेस को एक तो सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटी मानना है और ऑनर से भी अलग मानना है, और हमें जो ट्रांजैक्शंस करने हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम। ऑनर को भी क्रेडिटर ट्रीट किया जाए। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनका कि पैसा फर्म ने देना होता है, और क्योंकि वो उसने पैसा लगाया है फर्म में, तो फर्म उसको जो है ना, ऑनर ने कैपिटल लगाई है। सपोज इसने 1 लाख रुपए लगा करके यहाँ फर्म बिजनेस में लगा दिया, तो इसको भी क्रेडिटर माना जाएगा कि फर्म को ये पैसा इसको वापस करना है ना। देखो अजीब सी बात, समझिए इसको, क्योंकि द कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी। कैपिटल को भी वो लायबिलिटी मानता है, बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट द firm has borrowed funds from the proprietor instead of outsider। यहाँ वो ये मान के चल रहे हैं कि फर्म ने प्रोप्राइटर से यानी कि मालिक से पैसा उधार लिया है इंस्टेड ऑफ अदर। सपोज यहाँ पे एबीसी ने पैसा इससे 1 लाख रुपए उधार लिया, ये मान के बिजनेस चलेगा, ना कि ये मान के चलेगा कि सपोज यही पैसा वो कहीं और से भी तो ले सकता था ना, बैंक से भी तो ले सकता था या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता, तो क्या उसको वापस नहीं करता? उसको भी तो वापस करता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। द कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कैपिटल लायबिलिटी ट्रीट की जाएगी, क्यों? क्योंकि वो ये माना जाता है कि बोरोड फंड्स फ्रॉम द प्रोप्राइटर इंस्टेड ऑफ आउटसाइडर। उसने प्रोप्राइटर से ही पैसा लिया है, मालिक से ही पैसा लिया है इंस्टेड ऑफ आउटसाइडर। अगर ये बिजनेस के लिए पैसा अगर इसके पास नहीं होता, ऑनर के पास, तो ये कहीं और से तो लेता ना, फिर उसको क्या वापस नहीं करता? तो सेम में ये माना जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, एक तो कैपिटल एग्जांपल हो गया। फॉर दिस रीजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है। एग्जांपल नंबर 2,
इस कैपिटल के ऊपर ये जो कैपिटल इसने लगाई है, फर्म इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देती, क्योंकि अगर बाहर से पैसा लिया होता तो उसको भी तो इंटरेस्ट देते, हम लोन लेते सपोज तो क्या नहीं देते, तो ऑनर को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, और वो एक एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, जो कैपिटल इसने इन्वेस्ट की है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, और उसको एक्सपेंस में दिखाया जाता है, खर्चे में दिखाया जाता है, एंड द सेम टाइम इट इंक्रीजेस कैपिटल, और उसकी कैपिटल बढ़ जाती है उतने रुपए से। सपोज 1 लाख रुपया उसने अगर बिजनेस को दिया है और उसमें 10% बिजनेस उसको दे रहा है, तो साल में 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिलेगा, और अगले साल उसकी कैपिटल 1,10,000 रुपए हो जाएगी। सेम वे थर्ड एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल कैपिटल का हो गया, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तीसरा एग्जांपल सेम वे अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए ड्राइंग्स। अगर वो कुछ रुपया विथड्रॉन करता है, निकालता है पर्सनल यूज के लिए, वो भी उसके अंदर लिखे जाएंगे, उसका क्या नाम रहता है, उसका नाम रहता है ड्राइंग्स, ठीक है। ऐसी कोई गुड्स भी निकालता है अगर पर्सनल यूज के लिए, जिसको वो डील कर रहा है, हो सकता है कभी कभी घर के लिए कोई गुड्स जरूरत पड़ते निकालता है, उसको भी ड्राइंग्स ट्रीट किया जाता है। तो ये सारे के सारे 7 पॉइंट्स हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर, या फिर नोट कर लीजिए, जैसे आप ठीक समझो। मैं अगली कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक आई शुड टेक की, अब आपको हो गया है बिजनेस एंटिटी, एंड नेक्स्ट करते हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट, only those transactions are recorded in business which are capable of being expressed in money। यानी कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया केवल वही ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे जो कि मनी में मेजर आप कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो वो नहीं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एन इवेंट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, बहुत बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, बट इट इज नॉट मेजरेबल इन मनी, नॉट रिकॉर्डेड। कैसे, कौन सी ऐसी इवेंट हो सकती है, सोचो, दिमाग लगाओ आपकी, जो कि बिजनेस के लिए तो इंपॉर्टेंट है बट मनी में जो है वो मेजर नहीं कर सकते आप। कैसे, जैसे रिटायरमेंट हुआ किसी एक्सपीरियंस मैनेजर का, बहुत हमारा एक्सपीरियंस, 10 साल से काम कर रहा था, रिटायर हो गया, बिजनेस को लॉस हुआ, क्योंकि बिजनेस को अब नया मैनेजर आएगा, पहले उसे सिखाना पड़ेगा सब कुछ, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब स्ट्राइक हो गई, 5 दिन से स्ट्राइक चल रही है, हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है लगातार, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं होती वहां पे। एंड अगर आप देखो तो क्वेरल बिटवीन द, या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 एम्प्लॉइज या 2 मैनेजर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारा एक दूसरे को उन्होंने, दोनों ने, तो उसकी भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि ये मनी में मेजर नहीं हो सकता। तो आई थिंक सेकंड पॉइंट इज क्लियर कि एनी इवेंट जो कि मनी में मेजर नहीं हो सकती, इंपॉर्टेंट होते हुए भी रिकॉर्ड नहीं होती, तो फिर क्या रिकॉर्ड हो? रिमेंबर दैट मनी इज द ओनली मेजरमेंट। कैसे, एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसका। ये तो एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल, सपोज किसी बिजनेस के पास में एक पर्टिकुलर डेट पे कुछ कैश है 50,000 रुपए का, ये तो मेजर हो गया ना, कि कैश तो मेजर हो जाता है, बट रॉ मटेरियल है 5,000 केजी है, किलोग्राम 5,000, फिनिश गुड्स है 10,000 केजी किलोग्राम, मशीनें है 5, और कंप्यूटर है 1, एंड चेयर्स है 50। अब ये चीजें मेजर तो हो नहीं सकती किसी भी तरीके से, मतलब, क्योंकि ये तो भाई अभी क्वांटिटीज है, कैश को छोड़ दो अगर आप, तो ये तो क्वांटिटीज है ना, तो हम इनको ऐसे नहीं लिखते वहां पे, हम इनको एक कॉमन मनी में कन्वर्ट करेंगे पहले। सपोज ये 10 रॉ मटेरियल है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये क्वांटिटीज दी है, तो यहाँ पे एक चीज और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली, पॉइंट नंबर 4, एज सच टू मेक अकाउंटिंग रिलेवेंट, अकाउंटिंग को रिलेवेंट बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, और होमोजेनियस, ताकि सब एक सा हो, अंडरस्टैंडेबल हो जाए, एक्सप्रेस इन कॉमन यूनिट दैट इज कॉल्ड मनी। हम क्या करेंगे, इन सबको मनी में, 5 मशीन्स की सपोज वैल्यू जो है वो 50,000 रुपए है, तो हम यहाँ पे ये ना लिख के 50,000 लिख देंगे। कंप्यूटर की वैल्यू सपोज 10,000 है, तो हम इसका नंबर्स ना लिख के 10,000 लिखेंगे यहाँ पे। एंड चेयर्स की वैल्यू सपोज 500 रुपए की चेयर्स है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, 25,000 रुपए इसकी चेयर्स की वैल्यू हम लिखेंगे, तो हम इन सब को जोड़ेंगे। ऐसी रॉ मटेरियल की वैल्यू सपोज 50,000 रुपए है, और फिनिश गुड्स की वैल्यू सपोज जो है 1 लाख रुपए है, तो हम ये सब जोड़ेंगे, 50,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो यहाँ पे हो गया 2,50,000, 2,60,000 एंड 2,85,000, तो ये 2,85,000 सब मिलके हमारी वैल्यू बनेगी। तो एक अच्छी सी फिगर लगती है, क्योंकि मनी में कन्वर्ट करने के बाद में हमें पता लग जाता है कि हमारे पास में एक्चुअल स्टॉक है कितना किसी भी चीज का, हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कितना किसको देना है। तो इन सब पे
क्वांटिटीज ना लिख के इन सबको हम मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। एक कॉन्सेप्ट और रह गई है, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वो आइए चलते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हमारे दो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, बिजनेस एंटिटी और मनी मेजरमेंट। अब हम अपना लास्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, इसमें केवल 5 पॉइंट है, शॉर्ट में है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है। एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो वो 10-10 साल 20-20 साल चलता है, लंबा। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि पुश्तैनी से बिजनेस उनका चल रहा है, वो अभी तक आगे चला रहे हैं, चलता है ना, इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होता। तो ट्रू रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कैन बी नोन ओनली व्हेन द बिजनेस वाउंड अप। तो ट्रू रिजल्ट तो तभी मिलेगा ना जबकि वो बिजनेस खत्म होगा, कि हमारे दादाजी के दादाजी ने 50,000 रुपए से वो शुरू किया था, अब जाकर के हमारा बिजनेस वो 10 लाख का 20 लाख का हो गया, तो हमारा कितना प्रॉफिट है, वो ट्रू रिजल्ट हमें तब मिलेगा। बट वेट फॉर सो लॉन्ग विल बी ऑफ लिटिल यूज फॉर द ऑनर या क्रेडिटर, क्योंकि अगर इतना लंबा इंतजार करने के बाद मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो हो सकता है दैट विल बी ऑफ नो यूज, या बहुत कम काम का होगा, क्योंकि मैं कोई करेक्टिव एक्शन तो ले नहीं सकता। सो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। जो बिजनेस के ऑनर्स होते हैं, जो बिजनेस को यूज करते हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये सब लोग बिजनेस का जो है प्रॉफिट जानना चाहते हैं, फॉर टाइम टू टाइम, बीच बीच में भी जानना चाहते हैं। वहीं से हमारी अकाउंटिंग पीरियड की कॉन्सेप्ट्स निकल के आई। सो देखो क्या है, यहां से अब हमारी कॉन्सेप्ट निकल गई है। तो हमने ये देखा कि भाई लंबे समय तक चलता है तो वो यूज नहीं है, अगर हम इतने लंबे समय तक वेट करें, कोई नहीं करता, तो यहां से हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट निकल के आई क्या। सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स। एक 12-12 महीने का एक टाइम इंटरवल लिया गया, सो दैट कि हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकें, अडॉप्टेड फॉर इट। According to the last point, according to the amended income tax law, business has to compulsory adopt financial year start from 1st April to 31st March. अब फिर वो अमेंड किया गया इनकम टैक्स लॉ को भी इसी अकाउंटिंग पीरियड के बाद में, कि भाई एक 12 महीने का पीरियड, वो भी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये नहीं कि हर आदमी अपने हिसाब से 12 महीने का पीरियड रखने लगे थे, वो नहीं चलेगा। केवल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपको एक अकाउंटिंग पीरियड रखना पड़ेगा। तो ठीक है, दिस इज द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की क्यों निकल के आई, क्योंकि भाई हम इतने लंबे समय तक वेट नहीं कर सकते। मेरा भी बिजनेस हो, आपका भी बिजनेस हो, एवरीबडी वांट्स टू नो द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो उसको टाइम वाइज डिवाइड किया गया। तो ऑल द 3 कॉन्सेप्ट्स आर फिनिश्ड। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड एक्सक्लूसिव वीडियोस मेरे मिलती हैं। और अगर आपको किसी में प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, उसके मैं एक शॉर्ट वीडियो फटाफट बना दूंगा आपके लिए। एंड नेक्स्ट पार्ट अब इसका आने वाला है जल्दी, तो बाकी की कॉन्सेप्ट्स आपको उसमें मिलने वाली है, ठीक है।